ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 12 की यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 9 एंड नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो इस यूनिट का टॉपिक है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो सोल्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है। सोल्ट एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड HCl, बेस NaOH, Na and Cl react each other to give NaCl plus H2O. NaCl is salt. अब ये जो सोल्ट होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। सोल्ट 3 टाइप के होते हैं। सिंपल सोल्ट, सेकंड इज डबल सोल्ट एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सोल्ट। सिंपल सोल्ट, डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सोल्ट। NaCl इज ए सिंपल सोल्ट। सिंपल सोल्ट उन्हें बोलते हैं जिनमें केवल 2 आयन प्रेजेंट हो और वाटर में डालने पर वो कंप्लीटली अपने आयन्स में डिसोसिएट हो जाता हो। जैसे NaCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो आयनाइज हो जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो यहाँ केवल 2 आयन प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये सिंपल सोल्ट है। डबल सोल्ट, एग्जाम्पल ऑफ डबल सोल्ट इज एलम, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2, पोटास एलम फिट करिए। इसमें 2 सिंपल सोल्ट प्रेजेंट है, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्रिस्टलाइन वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें। तो यहाँ 2 सिंपल सोल्ट प्रेजेंट है, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर हम इसे आयोनाइज करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट के पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन अलग अलग आयोनाइज हो जाते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट के एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन अलग अलग हो जाते हैं। तो डबल सोल्ट है। डबल सोल्ट का एक एग्जांपल और भी है हमारे पे, मोर सोल्ट, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोर सोल्ट। फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी 2 सिंपल सोल्ट प्रेजेंट है, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। 6 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर के हैं, तो डबल सोल्ट है। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सोल्ट। फॉर एग्जांपल K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सोल्ट वे सोल्ट होते हैं जैसे K4FeCN6 जो है ये हमारा, जब हम इसे आयोनाइज करते हैं, ये आयोनाइजेशन के बाद 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव में आयोनाइज हो जाता है। इस तरीके से आयोनाइज होता है। आयोनाइजेशन के बाद भी सिंपल सोल्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं। डबल सोल्ट भी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स सोल्ट आयोनाइजेशन के बाद भी इतने सारे ग्रुप्स इनके एक साथ हैं, एक Fe और CH6Cn आयोनाइजेशन के बाद भी इकट्ठे हैं। तो इसलिए ना कॉम्प्लेक्स सोल्ट कहा जाता है। इनकी पहचान ये होती है, इनमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है। इन कंपाउंड्स में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उन्हें कॉम्प्लेक्स सोल्ट, और इन कॉम्प्लेक्स सोल्ट को ही हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं। यही इसी तरीके के कंपाउंड हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। और इस यूनिट में हम इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, इनकी नेमिंग, इनकी शेप, हाइब्रिडाइजेशंस वगैरह, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, आइसोमेरिज्म। तो हम इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे, जैसे K4FeCN6 है, आयोनाइज होता है। यहाँ पर ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आयोनाइजेशन के बेस पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं हमारे। तो हमारा इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड।
कोऑर्डिनेट कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं फिर, एसिडिक, बेसिक, सॉरी कैटाइनिक, एनाइनिक एंड न्यूट्रल ऑन द बेसिस ऑफ फाइव। कैटाइनिक, एनाइनिक एंड न्यूट्रल, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल K4Fe2CN6 का बताया, तो वो एनाइनिक है। क्यों है वो एनाइनिक? क्योंकि जब इसे आयनाइज करते हैं तो 4K पॉजिटिव और FeCN6 में ये आयनाइज होता है इस तरीके से। तो यहाँ जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एनाइनिक हो जाता है। एक एग्जांपल है सपोज CuNH3 का होल 4 SO4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब इसे हम वाटर में डालते हैं आयनाइज होता है इस तरीके से, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, इस तरीके से आयनाइज होगा। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमारा कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थर्ड इज न्यूट्रल, जो आयोनाइज नहीं होते, जैसे NiCO4, ये आयोनाइज नहीं होगा, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा। अब ये जो हमारे कैटाइनिक जो आयोनाइज होते हैं कंपाउंड, जब आयोनाइज होते हैं हमारे, तो ये कंपाउंड जब आयोनाइज होते हैं, जो फर्स्ट पोर्शन होता है हमारा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे यहाँ ब्रैकेट शुरू में था, ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ ब्रैकेट बाद में था, ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज आया। फर्स्ट पोर्शन कैटायन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, सेकंड पोर्शन इज एनायन होता है। जैसे यहाँ ये कैटायन हो गया, सल्फेट एनायन हो जाता है। यहाँ पोटेशियम कैटायन है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो हमारा है वो एनायन। जो आयोनाइज नहीं होते वो हमारे न्यूट्रल कहलाते हैं। अब कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड, जिनकी जानकारी हमें बहुत जरूरी है, उनके बिना इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है हमारा K4Fe2CN6। इस कॉमन नेम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड IUPAC नेम इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। IUPAC इसकी बाद में आएगी अभी आपकी। तो सबसे पहले जो K4Fe2CN6 है, हम थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये हमारा इस तरीके से, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर एक मेटल होती है जो कि D ब्लॉक या F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो उस मेटल को जब हम इसकी स्ट्रक्चर ओपन करके लिखते हैं तो यहाँ पे लिखी जाती है Fe। ये मेटल जिन ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई होती है, ये इस मेटल को तो कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम, और ये मेटल जिन ग्रुप्स के साथ लिंक्ड होती है बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उन ग्रुप्स को लिगेंड्स बोलते हैं। तो यहाँ 6 CN ग्रुप है जो एज ए लिगेंड्स बिहेव करते हैं। तो CN के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वैसे तो, CN 6 CN ग्रुप है। ये 1 2 3 4 5 6, और ये सेंट्रल मेटल लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी रहती है, इस तरीके से लिंक होती है। और जो 4 पोटेशियम आयन है वो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर हो गए। 4 पोटेशियम हमेशा मोनोवैलेंट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 4 पोटेशियम में 4 इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। अब इस स्ट्रक्चर में जो ये हम ऐसे लिखते हैं या फिर ओपन करके ऐसे लिखा जाएगा, आप पर ऐसे ही आती लिखी हुई, इसमें जो मेटल होती है हमारी D ब्लॉक या F ब्लॉक का एलिमेंट होता है हमेशा, उसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। तो इसके इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारा वो है Fe, सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम जिन ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई है, Cn के साथ जुड़ी हुई है 6 Cn, वो लिगेंड्स कहलाते हैं। इसमें लिगेंड्स जो होते हैं वो 6 Cn है। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी निकालने के लिए। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं हम। Fe की निकालनी है, x मान लेते हैं, K की +1 इंटू 4, Fe की हमें निकालनी है x, प्लस Cn की होती है -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहाँ से +2। तो K4Fe2CN6 में Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई वो +2 आई। फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर,
फोर्थ होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सेंट्रल एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है लिगेंड से, वो नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। तो इस मॉलिक्यूल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। फिफ्थ इन कॉम्प्लेक्स स्पेयर, जो ये हमारा ब्रैकेट वाला पोर्शन होता है इतना, ये वो हमारा कॉम्प्लेक्स स्पेयर है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स स्पेयर है हमारा FeCN6 4 नेगेटिव, दिस इज कॉम्प्लेक्स स्पेयर। एंड लास्ट इन 6 इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैं इसे रफ कर रहा हूं यहां से, 6 EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक्चुअली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो सेंट्रल मैटर एटम है, इस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास। तो जब हम इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में मेटल इसका निकालने का फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड।